3 दिन में तुम्हारे जीत का मुहूर्त है। तैयार रहो मेरे प्रिय बच्चे। इस संसार में जब कोई भी जीव परेशानियों से घिरा हुआ होता है, मुश्किलों में फंसा हुआ होता है, तो सबसे पहले वह मेरा ही स्मरण करता है। वह मेरा ही नाम जप करना प्रारंभ करता है। वह मुझे जिस भी रूप में मानता है, जिस भी नाम से जानता है, जिस भी तरीके से आराधना करता है, वह केवल और केवल मुझे ही याद करता है। वह मुझसे वायदे करता है। यह अलग बात है कि उस कार्य के पूर्ण होने के बाद वह अपने उन वायदों को तोड़ देता है, अपनी शपथ को वह तोड़ देता है। लेकिन उस समय वह यह सोचता है कि अब आगे से वह कभी भी कोई गलती, कोई भी भूल नहीं करेगा। उस समय वह यही सोचता रहता है कि एक बार उसका यह कार्य निपट जाए, एक बार वह परेशानी से बाहर आ जाए, फिर वह अपने आप को बदल लेगा। फिर वह कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उसे पछतावा हो। लेकिन जैसे ही उसकी वह समस्या समाप्त हो जाती है, तत्काल वह अपनी ही कही हुई बात से मुक जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कारण से उसे और भी ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इन बातों को समझ नहीं पाता। प्रिय बच्चे, जब तक मनुष्य के ऊपर कुछ स्वयं नहीं बीतता, तब तक उसे अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। प्रिय बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाख गलतियां करते हैं, जो सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आती। बजाय इसके वह दूसरों की गलतियां हमेशा गिनाते रहते हैं। आज मैं तुम्हें इससे महत्वपूर्ण एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का बहुत एहसास कराया गया। बहुत बार तुम्हें यह जताया गया जैसे तुमने जीवन में कितनी बड़ी भूलें कर दी हो, जैसे इस संसार में सबसे गलत मनुष्य तुम ही हो। तुम्हें बहुत बार ऐसा एहसास कराया जाता है, लेकिन वास्तव में तुमने अपने जीवन में उतनी गलतियां नहीं की जितना कि तुम्हें गिनाया गया है, जितना कि तुम्हें एहसास दिलाया गया है। मेरे प्रिय, ऐसा तुमसे इसलिए बोला जाता है ताकि तुम कुछ महसूस करो, ताकि तुम ग्लानि में जियो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो, और इसी के चलते तुम ऐसा मान भी लेते हो। तुम अपने ही चक्रों को कमजोर कर लेते हो, अपने ही अंतर्मन में ए बात जन्म दे देते हो, जो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ देती है। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए बहुत से प्रयास किए, और इसके निस्बत उन्होंने सदैव तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाई। जो भूल तुमसे हुई भी नहीं, उसके लिए भी तुम्हें दोषी ठहराया गया है। अक्सर करके तुम्हें दूसरों की गलती की भी सजा मिली है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, तब वह सहारे की तल्ला करता है, और जब उसे उन क्षणों में कोई सहारा नहीं मिलता, तब वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास और भी ज्यादा धराशायी हो जाता